दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर से हुंकार भरी है, जिससे कि दोस्तों अमेरिका समेत सभी नाटो देश भी पस्त हो गए हैं। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच जो जारी संघर्ष है उसको समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत के लिए आग्रह किया है और साथ ही साथ दोस्तों कड़े शब्दों में अमेरिका, नाटो और सभी पश्चिमी देशों को ये सीधी धमकी भी दे डाली है कि अगर रूस के खिलाफ एक साथ मिलकर आक्रमण करने की सोची तो भारत रूस की सीधे तरीके से मदद करने में पीछे नहीं हटेगा और भारत अपनी बड़ी सेना उतारेगा रूस की मदद के लिए। यानी कि दोस्तों यूनाइटेड नेशंस में भारत ने अपनी दादागिरी साफ साफ दिखाई है। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले आप हमारी भारतीय सेना की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से यूक्रेन में लड़ाई को रोकने की अपील की है और मॉस्को और कीव से अपनी शत्रुता को कूटनीतिक बातचीत के माध्यम से हल करने का आग्रह किया है, न कि हिंसा से। यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी उप प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा कि दिल्ली इस संबंध में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संपर्क में रही है और आगे भी रहेगी। आर रविंद्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक के दौरान कहा, हम शत्रुता को रोकने के लिए सीधे संपर्क और बातचीत का आह्वान करते हैं। भारत इस संबंध में रूसी संघ और यूक्रेन दोनों के संपर्क में है और आगे भी बना रहेगा। भारतीय दूत ने रूसी यूक्रेनी संघर्ष के कारण दोनों पक्षों के मानव जीवन पर होने वाले गंभीर नुकसान पर चिंता व्यक्त की, साथ ही एक गंभीर मानवीय संकट के पैदा होने पर भी जोर दिया। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ भारत ने यूनाइटेड नेशंस में हुंकार भरते हुए अपनी दादागिरी साफ साफ दिखाई और दोस्तों अमेरिका और सभी नाटो देशों को ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध में वो यूक्रेन की मदद करने के लिए उतरे और एक साथ सभी देशों ने रूस पर आक्रमण करने की सोची भी, तो भारत भी फिर रूस की मदद करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती तो जग जाहिर है और रूस भारत के सबसे पुराने और सच्चे दोस्तों में से एक है। इसलिए दोस्तों भारत ने भी खुले तौर पर रूस के समर्थन का ऐलान कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस में आर रविंद्र ने कहा कि भारत यूक्रेन में सभी शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता रहा है। हमारे पीएम ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है और बातचीत और कूटनीति के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। रविंद्र ने कहा कि भारत ने यूक्रेन में संघर्ष क्षेत्रों से अपने नागरिकों को निकालने के लिए इंटेंसिव और तत्काल कदम उठाए हैं। रविंद्र के बताए जाने के मुताबिक अब तक भारत देश में 22,500 भारतीय यूक्रेन से स्वदेश लौट चुके हैं। यूएनएससी को संबोधित करते हुए रविंद्र ने जोर दिया कि भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्यों के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वो यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता के प्रयासों पर भारत और कई अन्य देशों के साथ निकट संपर्क में थे। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन में एक विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की और अन्य देशों को चेतावनी दी कि रूसी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने के किसी भी प्रयास के अच्छे परिणाम नहीं होंगे।